H-1B वीज़ा नौकरियां। भारतीय कंपनियों ने अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले दिया कम वेतन। नई दिल्ली। अमेरिका में H-1B वीज़ा धारकों को मिलने वाले वेतन को लेकर एक बड़ा अंतर सामने आया है। बीबीसी के विश्लेषण के अनुसार भारतीय आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा H-1B कर्मचारियों को दिया जाने वाला औसत वेतन प्रमुख अमेरिकी टेक कंपनियों की तुलना में काफ़ी कम है। ये वेतन 2024 में मंजूर H-1B कर्मियों के सामान्य वेतन स्तर से भी काफ़ी नीचे रहा। वीज़ा आवेदन की श्रेणियां और मंजूरी। 2024 में लॉटरी के जरिए मंजूर किए गए हर 10 में से 8 H-1B वीज़ा एप्लीकेशन लेवल 1 और लेवल 2 कैटेगरी के कर्मचारियों के थे। लेवल 1 शुरुआती स्तर के कर्मचारियों के लिए जिन्हें एंट्री लेवल वाला वेतन मिलता है, 28% आवेदन मंजूर। लेवल 2 योग्य और कुशल कर्मचारियों के लिए जो मध्यम स्तर के जटिल समझे जाने वाले काम कर सकते हैं, 48% आवेदन मंजूर। लेवल 3 अनुभवी कर्मचारियों के लिए 14% अर्जियां मंजूर। लेवल 4 पर्याप्त अनुभव और प्रबंधन जिम्मेदारियों वाले कर्मचारियों के लिए 6% अर्जियां मंजूर। भारतीय कंपनियों की निर्भरता और वेतन का अंतर। ज्यादातर भारतीय टेक कंपनियां लेवल 2 कर्मचारियों पर निर्भर रहीं और उन्हें वो वेतन दिया जो H-1B भर्तियों को मिलने वाले मीडियन सैलरी से कम था। बड़ी भारतीय टेक कंपनियां इन्फोसिस, विप्रो, TCS, टेक महिंद्रा और कॉग्निजेंट, इनके कर्मचारियों का औसत वेतन सालाना $77,000 से $87,400 था। अमेरिकी कंपनियां अमेजॉन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, इनकी तरफ से लेवल 2 कर्मचारियों को दी जाने वाली मीडियन सैलरी कहीं ज्यादा थी, करीब $1,45,000 से $1,65,000 अमेरिकी डॉलर। सामान्य वेतन स्तर, मीडियन सैलरी। सभी कंपनियों द्वारा कंप्यूटर से संबंधित नौकरियों में H-1B कर्मचारियों को दी गई मीडियन सैलरी 2024 में $98,904 थी, जो अब भी प्रमुख भारतीय IT कंपनियों द्वारा दी जाने वाली तनख्वाह से अधिक है। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक साल 2024 में कंप्यूटर ऑपरेशन से जुड़ा काम करने वाले कर्मचारियों का औसत वेतन $1,05,990 था। प्रमुख भारतीय कंपनियों के आंकड़े। लेवल 2 कर्मचारियों के लिए कंपनी मंजूर आवेदन कुल। लेवल 2 आवेदन संख्या। लेवल 2 आवेदन प्रतिशत। विप्रो 874, 822, 94%। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS 674, 639, LTI माइंडेट्री 559, टेक महिंद्रा 343। आउटसोर्सिंग मॉडल पर सवाल। इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट EPI के अनुसार भारतीय दिग्गज IT कंपनियां आउटसोर्सिंग बिजनेस मॉडल पर काम करती हैं, जो कर्मचारियों को सीधे अपनी कंपनी की विशेष आवश्यकता के लिए नियुक्त करने के बजाय थर्ड पार्टी क्लाइंट के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराती हैं। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के संस्थापक राजीव दभाड़कर ने बताया कि वीज़ा स्पॉन्सर करने वाला एम्प्लॉयर H-1B कर्मचारियों को उतना ही न्यूनतम वेतन देता है जितना उसे देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, लेकिन वहीं कंपनी उसी कर्मचारी को अपने क्लाइंट को ज्यादा रेट पर देती है। H-1B वीज़ा और भारतीय योगदान। H-1B एक अस्थायी वीज़ा है जो अमेरिकी नियोक्ताओं को बेहतरीन स्किल्स वाले विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। पिछले 10 वर्षों में H-1B आवेदन में से 70% से अधिक आवेदन भारतीय लोगों के मंजूर हुए हैं। H-1B वीज़ा होल्डर्स और उनके जीवन साथी सालाना अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 86 अरब और फेडरल और पेरोल टैक्स के रूप में 24 अरब का योगदान देते हैं। वीज़ा शुल्क में भारी वृद्धि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर को एक आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत H-1B वीज़ा की आवेदन फीस बढ़ाकर सालाना $1,00,000 लगभग 88 लाख रुपए कर दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि गैर अमेरिकी लोग अमेरिकी लोगों की नौकरियां खा रहे हैं। स्रोत BBC, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से ब्लूमबर्ग द्वारा हासिल H-1B के लॉटरी डेटा और श्रम विभाग द्वारा जारी तिमाही लेबर कंडीशन एप्लीकेशन रिकॉर्ड्स पर आधारित विश्लेषण।